हाय दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ कि हम सब जिंदगी में कभी कभी बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। हम सोचते हैं कि काश जिंदगी में हमने एक बार और सोच लिया होता तो आज शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। इसी टॉपिक पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पे बहुत ज्यादा चिड़िया रहती थी। उस पे एक तोता मैना भी रहते थे और उसी में एक सुनहरी चिड़िया भी रहती थी। उस सुनहरी चिड़िया की खासियत ये थी कि जब भी वह बीट करती तो उसका बीट सोने में कन्वर्ट हो जाया करता था। एक दिन एक बहेलिया जंगल में शिकार करने के लिए गया। सुबह से दोपहर होने वाली थी, लेकिन उसने अभी तक कोई भी शिकार नहीं कर पाया था। वह थका हारा उस बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। कुछ देर वहां आराम करने के बाद उसने देखा कि बरगद के वृक्ष पर एक सुनहरी चिड़िया बैठी हुई है। जब वो देख ही रहा था तब सुनहरी चिड़िया ने एक बीट किया और वह बीट जैसे ही जमीन पर आया वह तुरंत सोने में कन्वर्ट हो गया। इस बहेलिया को लालच आ गया। इसने कहा कि अब तो जाल यहीं बिछाएंगे और इसी चिड़िया को पकड़ेंगे। उसने जाल वहां पर बिछाया और दाना डाला और उसके बाद जाके पास की झाड़ी में छिप गया। और कुछ ही देर बाद वह सुनहरी चिड़िया और कुछ और भी चिड़िया उस जाल में आकर फंस गए। बहेलिया उन सारी चिड़ियों को पकड़ा और इस सुनहरी चिड़िया को एक पिंजरे में डाला और बाकी सारी चिड़ियों के जाल में भर कर घर लेकर आ गया। वह रास्ते में आ ही रहा था। उसने सोचा, अगर राजा को इस बारे में पता चल गया सुनहरी चिड़िया है जो सोने की बीट करती है, तो राजा मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे अगर उन्हें मैंने नहीं बताया। वह इतना सोचा। फिर उसने आगे कहा कि मुझे शायद इस चिड़िया को राजा को सौंप देना चाहिए। और उसने उस चिड़िया को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा से कहा, राजा साहब, यह सुनहरी चिड़िया सोने की बीट करती है। जब यह बीट करती है तो सोने का बन जाता है और यह मुझे जंगल में मिली है, इसलिए मैं आपको सौंपने आया। उस राजा ने उस बहेलिये के पिंजड़े से उस चिड़िया को निकालकर अपने बड़े पिंजड़े में रखने का हुक्म दिया। और जैसे ही पिंजड़े में रखा गया तभी पास में खड़े मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती, यह कोई देवी लगती है। तभी इतना सुंदर दिखने में लग रही है और जब यह बीट कर रही है तो सोने का बन जा रहा। यह मामूली चिड़िया नहीं हो सकती। अगर हमने इसे पिंजड़े में बंद रखा शायद हमारे दरबार में या हमारे राज्य में लोगों को प्रकोप झेलना पड़ सकता है। बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो राजा ने हुक्म दिया कि पिंजड़े से सुनहरी चिड़िया को आजाद कर दिया जाए और उसके सिपाही ने सुनहरी चिड़िया को पिंजड़े से आजाद कर दिया। जैसे ही चिड़िया उड़कर ऊपर गई वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि राजा साहब, आप महामूर्ख हो और सबसे बड़ी मूर्ख तो मैं हूँ जो बिना कुछ सोचे समझे इस बहेलिये के जाल में जा गिरी। और दूसरे नंबर का महामूर्ख ये है बहेलिया जिसके पास सोने की चिड़िया लगी है जो सोने का बीट करती है। अगर यह मुझे अपने घर पे रखता तो शायद इसे जिंदगी में कभी और शिकार करने की जरूरत ना पड़ती। अपने राज्य का सबसे अमीर इंसान बन सकता था। लेकिन इस बंदे ने भी एक बार नहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए और डर की वजह से इसने आपको सौंप दिया और आप भी एक महामूर्ख निकले। आपने मंत्री की सलाह ली, मंत्री के बातों में आ गए और अगर आप मुझे अपने यहाँ रखते तो आपके राज्य में दिन प्रतिदिन तरक्की होती, ना कि कोई प्रकोप झेलना पड़ता। दोस्तों, आप सबसे मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ, जिंदगी में कोई भी काम करो तो कम से कम लास्ट डिसीजन लेते वक्त एक बार और जरूर सोच लेना। हमारे एडवाइजर कुछ भी हमें एडवाइस कर दे सकते हैं। हमारे मन की बातें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन दिल की बातें कुछ और ही होती है। हमारा मन एक रामू काका की तरह होता है। यह हमेशा आराम करना चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा यानी हमारा दिल हमेशा कुछ और ही चाहता रहता है। यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार दिल की बात जरूर सुन लेना कि आपका दिल क्या कह रहा है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार दिल से सोच लेना उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.